स्वागत है आप सभी का 1 मिनट मैथमेटिक्स के बेसिक मैथ कोर्स में। इस मैथ्स कोर्स को हम लॉन्च कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़ने के लिए, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एसएससी के लिए यूजफुल होगा, सीजीएल, यूपीएससी, आरआरबी, एनडीए और भी जहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस भी जो स्टेट लेवल के जो एससी एग्जाम्स हैं, जहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जहाँ भी तरीके का बेसिक मैथ आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, वहाँ पर इस कोर्स का आपको मदद मिलने वाला है। और ये पूरा फ्री कोर्स रहेगा। आपके सारे जो वीडियोस होंगे इसी चैनल में अवेलेबल रहेंगे। तो इसके लिए हमने ये बेसिक मैथ्स जो 25 चैप्टर हैं हमारे पास इन टोटल, उन 25 चैप्टर्स को हमने कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है। जरा देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ये देखने में आया है कि क्वेश्चंस हमेशा कोई हर चैप्टर से तो पूछते नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्डली, ये डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन होंगे किसी में, या किसी और एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकते हैं, या किसी और एग्जाम में अगर आपको आउट ऑफ 100 मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन से 15 to 20 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मैथमेटिक्स से। तो हमें ये देखना है कि हमारा ट्रेंड क्या है। हमारा ट्रेंड मतलब जिस भी एग्जाम में आप अपियर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसके कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स को देखिए और उसमें देखिए कि आपको कुछ किस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। उसी के एनालिसिस पर बेस्ड हमने ये कैटेगराइजेशन किया है। तो इसको जरा आप देखिए बड़े ध्यान से। सबसे पहले हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे ये जो 4 चैप्टर हैं, फंडामेंटल्स, नंबर सिस्टम, एवरेजेस और एलिगेशंस। ये बिल्कुल एक ग्रुप में रखे हुए 4 चैप्टर हैं। और जनरली ये देखने में आया है कि इन चारों चैप्टर में से एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इन चारों से रिलेटेड कोई फंडामेंटल यूज हो जाता है। जैसे कि एवरेज। एवरेज बहुत ही बेसिक सी चीज है। इसको सबसे पहले हमें पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि एवरेज बेस्ड क्वेश्चन तो वो कहीं भी दे सकते हैं। वो टाइम एंड वर्क में भी दे सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हम मूव करेंगे ये परसेंटेजेस, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट और इंटरेस्ट। यहाँ पे आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस जो अवेलेबल होते हैं इस दूसरी कैटेगरी में, मनी मनी ट्रांजैक्शन और इन सब से रिलेटेड होते हैं सारे क्वेश्चंस। तो किस तरीके की चीजें मिलेंगी यहाँ पे आपको, जैसे कि ये एक बाइक 25,000 में खरीद के उस पर 20% प्रॉफिट लेके किसी ने बेच दिया, दूसरी बाइक को 30,000 में खरीद के 20% लॉस में बेच दिया। तो बताओ फाइनल उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, कहीं पर वो वेरिएबल भी दे सकते हैं इसमें, और कहीं पर वो आपको कई सारी कमोडिटीज बना के दे सकते हैं, जैसे कि 3 या 4 की एक बाइक हो गई, एक कार हो गई, या फिर एक चेयर हो गई, टेबल हो गई। तो इस तरीके के जितने भी परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस और इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम इस कैटेगरी में करेंगे। और ये सेकंड कैटेगरी होगी। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया, ये देखिए आपका, ये पहला कंप्लीट हो जाएगा और ये दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों से ऐसा कोई भी हो ही नहीं सकता एग्जाम, इन जो 5 कैटेगरी हमने ऊपर लिखी हुई हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, आरआरबी और एनडीए, और भी दूसरे कोई भी मैथमेटिक्स का एग्जाम अगर कोई ले रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप टू 10th लेवल। 12th लेवल की बात मैं नहीं कर रहा। 12th लेवल जो आईआईटी और जो अच्छे लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस है उनकी बात अलग है। वहां तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलस और फंक्शंस और इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इन 7 चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा भी मिलेगा। कम से कम एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलता ही मिलता है, ये हमेशा याद रखिए। मिनिमम एक क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन सभी 7 टॉपिक को छोड़ के चले जाए। परसेंटेज यूज होगा ही होगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं एलिगेशंस वो मिलाने वाली चीजें जरूर देंगे आपको। तो इस इन 7 को छोड़ के कभी मत जाओ। मतलब आपको सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी में हम यहाँ पढ़ रहे होंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। ये आपको पता है कई सारे ट्रिक्स हम डिसाइड कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। टाइम एंड वर्क आ जाता है, टाइम एंड वर्क में भी बहुत सारे ट्रिक बन जाते हैं। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे भी बहुत सारी ट्रिक्स बन जाती हैं। यहाँ पे मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आपने ट्रिक्स नहीं समझे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय मिल लगेगा इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ जो अप टू 10 चैप्टर्स जो हैं, ये 1 to 10 चैप्टर्स, ज्यादातर चैप्टर्स में आपको बहुत से ट्रिक्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट ही इनको सॉल्व कर पाएंगे। और वो सारे ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के ड्यूरेशन में। अप टू 10th चैप्टर। अब यहाँ पे मुझे यही इंपॉर्टेंट चीज बताने की है कि ये जो थर्ड कैटेगरी जो हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी हो गई। अब आप ये देख लीजिए कि इन दोनों में, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, ये देखिए जरा, ये मैं सेपरेशन एक डाल रहा हूँ कि ये 3 कैटेगरी ऊपर जो येलो वाली है और जो ये रेड बार के जो नीचे आने वाला है, ये बिल्कुल अलग कैटेगरी का मैथमेटिक्स मिलता है। कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि इस मैथमेटिक्स जो बेसिक जो कोर्स होता है ना, उसमें इनमें से कई सारी चीजें छोड़ भी दी जाती हैं। इनमें से कई सारी चीजें कौन सी छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि प्रोग्रेशन हो गया। अब ये जो चीजें हो गई ना, जो प्रोग्रेशन हुआ,
लीनियर इक्वेशंस हुआ, फंक्शंस हुआ, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन हुआ, इनइक्वालिटीज हुआ, लॉगरिथम हुआ और सेट थ्योरी हुआ। ये सब जो चैप्टर्स आ जाते हैं, 7 चैप्टर हैं ये टोटल मिला करके, तो ये चैप्टर आ जाते हैं फोर्थ कैटेगरी में, और ये फोर्थ कैटेगरी काफी भयानक बन जाती है तब जबकि आपने कुछ अच्छे मैथमेटिक्स के बुक ना पढ़े हों। क्योंकि आप ये बिल्कुल जानिए कि जो आम बच्चा जो होता है 10th क्लास तक, वो इन मैथमेटिक्स के जो कोर टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स के कोर टॉपिक्स हैं। आप जरा किसी से पूछिए जो आईआईटी या किसी जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह से लॉगरिथम पढ़ाया जाता है, उनको लीनियर इक्वेशंस का तो बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया जाता है, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तक का। उनको क्रैमर्स रूल पढ़ाया जाता है, डिटरमिनेंट की मदद से सॉल्व करना सिखाया जाता है। प्रोग्रेशंस में उन्होंने कितनी सारी प्रोग्रेशंस देखी हुई होती हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का तो उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम किया होता है। तो ये कुछ हायर लेवल की चीजें चली जाती हैं, मतलब अप टू 10th क्लास अगर आप देखें तो जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं वो काफी सभी बच्चे, सभी जो स्टेट बोर्ड के भी जो स्टूडेंट्स रहे होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के रहे होंगे और जो किसी भी बोर्ड के रहे होंगे, तो उन्होंने वो जरूर कंप्लीट किया होगा। पर जो नीचे वाली चीज है, जो ये 7 चैप्टर आने वाले हैं, ये जनरली ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़े मतलब आप कह लो कि हाई फाई टाइप के स्कूल में पढ़े हुए होंगे, वहां पर जरूर इंक्लूड हुआ होगा। पर बाकी जगह कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए हमने इन 7 चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे इंक्लूड किया है अपने कोर्स में। आप बिल्कुल बेसिक्स से भी अगर चीजों को देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ऐसा कुछ लेके अपने दिमाग में नहीं चलना है कि अगर मुझे शुरुआत से नहीं पढ़ाया गया है तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सब कुछ समझ में आएगा आपको। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई ट्रिक काम नहीं करती। ट्रिक का मतलब जो होता है, जो इनिशियल 10 चैप्टर्स हैं वहां पर तो आप बहुत जल्दी, मतलब परसेंटेज में आपने दूसरे भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे होंगे, यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में बहुत जल्दी वो कुछ ऐसे लिख देंगे कि 22% इधर, तो उसका डबल कर दो नेक्स्ट वाले का, उसको घटा दो और जल्दी से उसका जो रिमेनिंग वाले का परसेंटेज है वो निकल जाएगा। पर यहाँ पर जो नीचे की जो ये चीजें आ जाती हैं, लीनियर इक्वेशंस, यहाँ तो डायरेक्ट इक्वेशंस ही देंगे वो आपको सॉल्व करने के लिए, फंक्शंस ही मिलेंगे आपको। तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, उनको आपको समझना होगा। तो बेसिक से जब आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये टॉपिक आपके भी जिस एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हैं उसमें इंक्लूडेड है, तो उनको छोड़ के जाने की कोई मतलब नहीं बनती है। आपको इसे भी कंप्लीट करना चाहिए। लॉग से रिलेटेड कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया अगर उन्होंने, तो आपको इसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये एक फोर्थ कैटेगरी होगी, और यहाँ पर हमारा कोर्स जो है पीक पे चल रहा होगा, बिल्कुल पीक पे चल रहा होगा। क्योंकि ये वो टफेस्ट पार्ट होगा। ये आप मान के चल सकते हो कि ये बिल्कुल टफेस्ट पार्ट होगा। क्योंकि इस पर अगर ये आपने पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब तो आपका मैथमेटिक्स हो गया कंप्लीट। उसके बाद का जो पार्ट आता है, ये थर्ड कैटेगरी आ जाती है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये बड़ी, मतलब आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई आईआईटी और ये जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके लेवल का नहीं पूछते, कोई बहुत बेसिक सा कुछ पूछ लेंगे वो आपसे। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रख लो, सेक्शन फॉर्मूला याद रख लो, और इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब के थोड़े बहुत एक्सप्रेशन अगर आपको आ गए याद रखने तो हो जाएगा आपसे। मेंसुरेशन तो आपने किया ही होता है बहुत अच्छी तरह से। सब लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, और एक को पिघला के कितने सारे स्फीयर बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, तो सब कर लेते हैं। ज्योमेट्री भी आपको ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल से ऊपर का कोई नहीं पूछने वाला ज्यादा। तो ये सब सीधे ईजा हो जाता है। तो ये फिफ्थ कैटेगरी हमारी बन जाती है। और इस फिफ्थ कैटेगरी के बाद अब जो फिर से आ रही है चीज, जो सिक्स कैटेगरी है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये भी आपसे बहुत बेसिक लेवल ही पूछी जाती है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी, सिक्स कैटेगरी जो यहाँ पर बन रही है, इस सिक्स कैटेगरी में अगर थोड़ा भी अगर ऊपर पहुंच गए तो ये वहीं से फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेवल पे पहुंच जाएगी बात। तो इसलिए वो आपसे अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछेंगे भी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, वो बहुत लो लेवल का ही होगा। वो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। आजकल आप देख रहे हैं, जो क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सभी बच्चे हमारे पास आते हैं सभी क्लासेस के, और बताते हैं कि अब तो उनकी क्लासेस में 8th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब वो जानते हैं कि भाई फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम इज द प्रोबेबिलिटी। तो उतनी चीज आपको सीखनी है। तो जब 8th क्लास का बच्चा कर सकता है, तो सोचो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखने जा रहे हो सिलेक्शन के लिए, तो आपको तो आनी ही चाहिए वो चीज। तो इसलिए ये भी आपसे हो जाएगा 6 कैटेगरी की चीज, क्योंकि सिर्फ बेसिक लेवल ही इंक्लूड करते हैं वो आपके लिए। और फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बिल्कुल सेपरेट सा चैप्टर है। मतलब ये आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, आखिर हम क्या यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्योंकि मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री ज्यादातर साइंटिफिक लेवल पे यूज होती है, जहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। आखिर साइन थीटा कॉस थीटा की क्या ही जरूरत होगी, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है और आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन आप अपने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए जिस भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं। और अगर उस पेपर में, किसी एक भी पेपर में आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक क्वेश्चन दिख जाता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत ही आसान होता है, मैं बोलूंगा कि ये इजीएस्ट टॉपिक होता है। बस एक निजी, लाइक एक न्यू
काइंड ऑफ थिंकिंग आपको जरूरत होती है। ये बहुत ईजी होता है, इसमें आपसे पूछने के लिए कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा टफ सेक्शन जाता है तो वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पहुंच जाता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो आप अपियर हो ही नहीं रहे, ये बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि अगर आप उस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगेंगे तो फिर आपका बहुत समय निकल जाएगा। आपको सिर्फ बेसिक जानना है जिसकी बेसिस पे वो क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में ये डेटा इंटरप्रिटेशन, हालांकि हम इसको लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में भेज सकते हैं दोनों को, पर फिर भी जो पार्ट यहाँ मैथमेटिक्स में होता है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ग्राफ चार्ट्स हो गए पूरे, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बारंबारता, संचयी बारंबारता, पाई चार्ट, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी पूछ लेते हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे, बहुत आसान सी चीज होती है। लास्ट कैटेगरी आ गई अब, ये 8 कैटेगरीज हमने डिवाइड कर ली, इसको 7th मान लेते हैं और इस वाले को 8th कैटेगरी मान रही। तो सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो यही है, 4th कैटेगरी। देखिए आप जरा ध्यान से, जो 4th कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा टफ भी आपको लगेगी। बाकी अप टू 8th कैटेगरी, यहाँ पे जो लास्ट डेटा सफिशिएंसी तक है, ये सब आप बहुत अच्छे से निपटा लेते हैं। अगर आप एक एक दिन का भी समय दे दोगे इनको तो बहुत अच्छे से आपका पूरा जो कोर्स है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको जो 4th कैटेगरी में जो एक एक चैप्टर है, इसके लिए आपको कम से कम 2-2 दिन निकाल के चलना चाहिए। कम से कम अगर 2-2 दिन, हर दिन अगर आप 2-2 घंटे भी कर लेंगे, अगर आप हमारे वीडियोस के लिए बिल्कुल, वीडियो से बिल्कुल अटैच्ड रहेंगे, जो जो हम करा रहे हैं वो पूरे क्वेश्चंस करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अलावा अगर उसी टाइप के क्वेश्चन आपने 2-2 दिन, 2-2 घंटे बैठ के कर लिए, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ तो बाकी सब चैप्टर्स के लिए मैं नहीं समझता कि आपको 2 आवर्स ईच डे लगेगा। मतलब यहाँ भी आप 2 आवर्स दे दीजिए, यहाँ भी 2 आवर्स दे दीजिए, यहाँ भी 2 आवर्स दे दीजिए। अपना एक रूल बना लीजिए कि हर दिन 2 घंटे मैं इस तरीके से निकालूंगा। अगर कहीं पे कोई चीज जल्दी हो गई तो फिर अगला चैप्टर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि मेंसुरेशन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो थोड़ा सा आप 2.5 घंटे लगा सकते हैं उन क्वेश्चंस को। पर मैं मान के चलता हूँ कि अगर हर दिन आपने, क्योंकि आपको सिर्फ ये तो पढ़ना नहीं होता मैथमेटिक्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 ही घंटे आपको क्यों देना चाहिए। आपको एक टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई मैं 25 दिन में इस पूरे को खत्म कर लूंगा, फिर भी 25 की बजाय 30 ही दिन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 2-2 दिन लग जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको पक्का प्रोग्रेशन में आपको 2 दिन में समझ में आ पाएगी बात पूरी। लीनियर इक्वेशंस में भी काफी कुछ सॉल्यूशंस होता है, फंक्शंस तो काफी बच्चे कई बार सवाल पूछने आते हैं कि भाई कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ठीक है, हम 2-2 दिन का समय देते हैं इसमें, 2-2 दिन 2-2 घंटे लेके बैठेंगे। 2 घंटे से कम किसी भी दिन मैथमेटिक्स को मत पढ़िए, याद रखिए इस चीज को। अगर आप खाली आधे घंटे 1 घंटे लेके बैठोगे ना तो वो बात निकल जाएगी, ये याद रखिए। एटलीस्ट आपको 2 आवर्स लेके बैठना है और सोच के चलना है कि मुझे ये चैप्टर्स खत्म कर देने हैं। तो ये 25 चैप्टर्स हैं, ये देखिए आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से एनालाइज करिए। और यहाँ पर भी आपको 2 आवर्स ही देना है सभी में, सभी में 2 आवर्स में आप आराम से कम 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेंगे ना। अगर आप हमारे वीडियोस के साथ लगे रहेंगे, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, तो इन 2 आवर्स में जब आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो आप कम से कम 40 क्वेश्चंस, 35 to 40 क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लिखेंगे वो ज्यादा बेहतर है। और मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपको नए दिखें उन क्वेश्चंस को डिस्कस करिए, उन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से जहां भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर उन क्वेश्चंस को फिर भी आप सॉल्व ना कर पा रहे हो तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये काफी बार होता है कि वीडियो एक बार देख लिया, उसके बाद मतलब उस समय तो आप जनरली नोट्स बना ही लेते हैं, पर फिर भी कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बीच में बोल रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बहुत अच्छी और बहुत सटीक आपके प्रिपरेशन तभी हो पाती है जब आप एक बात को 2 या 3 बार सुनते हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अगर हम देखें तो 25 दिन इसके लिए, और अगर हम इसके लिए 7 डबल लगा लेते हैं, यहाँ पर जो 7 चैप्टर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, इनके लिए हम निकाल लेते हैं 14 डेज। तो ये 25 + 7 और 8 डेज, और चलो 10 डेज मान लेते हैं, कम से कम 35 डेज। ये 35 डेज में अगर आप हर दिन 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स आप देते रहेंगे, तो ये 35 डेज में आपका पूरा मैथ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में सक्षम होंगे। तो यही हमारी इच्छा रहेगी कि आप पूरे 35 डेज अलग अलग बच्चे पे अलग अलग टाइम तक, टाइम पे डिपेंडेंट होने की पूरी संभावना है यहाँ पर, कि कोई बच्चा 40 दिन में करे, कोई बच्चा 50 दिन में करे। पर एटलीस्ट आपको, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, अगर आपने 2 घंटे एटलीस्ट दिए हैं तो 35 डेज में, एटलीस्ट 35 डेज में आपको ये कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखेगा, और उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ज्यादा दिन तो आप कितने भी दिन लगा लीजिए, कम से कम 35 दिन तो आपको, 35 डेज तो आपको लगाने ही चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स तो पढ़ना नहीं होता अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कितना जनरल स्टडीज करना होता है, कितना इंग्लिश भी आपको पढ़ना होता है। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इतना समय ज़रूर दीजिए, और उसके बाद बाकी तो आपकी मेहनत जो रंग लाएगी वो आपको
डेफिनेटली अच्छा सिलेक्शन दिलाएगी। आप अपनी ओर से मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और फिर मिलते हैं हमारे कोर्स के फर्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग अप टू दिस पॉइंट।